नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ईडियम एंड फ्रेजेस। इससे पहले मैं 6 वीडियोस बना चुका हूँ, ये मेरी 7th वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी 6 वीडियोस पहले देखी होंगी। आज का फर्स्ट ईडियम है कम इन हैंडी, मीन्स टू बी यूजफुल। ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है उसको हम बोलते हैं कम इन हैंडी। सेंटेंस, टेक सम वुलन क्लोथ्स दे में कम इन हैंडी इन शिमला। कुछ गर्म कपड़े ले लो, वो काम आएंगे शिमला में। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस है, समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका। नेक्स्ट इज डार्क हॉर्स, अ कॉम्पिटिटर दैट हैज़ लिटिल और नो चांस ऑफ विनिंग। ऐसा कॉम्पिटिटर जिसका बहुत ही कम चांस है जीतने का या है ही नहीं चांस। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। कनाडा इज द डार्क हॉर्स इन टुनाइट्स फुटबॉल मैच बिकॉज दे आर प्लेइंग विद ब्राज़ील। कनाडा का आज चांस बहुत ही कम है जीतने का, क्योंकि वो किसके साथ खेल रही है, ब्राज़ील के साथ। तो जब भी ऐसा हो कि चाहे दो लोग हैं, उनमें एक बहुत वीक है और एक बहुत स्ट्रांग है, तो जो वीक पार्टी होती है उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। नेक्स्ट इज डेड हीट, अ टाई इन अ रेस। सेंटेंस देखते हैं। द टू हॉर्सेस फिनिश द रेस इन अ डेड हीट। अगर ऐसा है कि जो है दो कॉम्पिटिटर हैं और वो सेम टाइम में क्रॉस कर रहे हैं किसी लाइन को, या सेम टाइम में कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बीच में अगर टाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं डेड। नेक्स्ट इज डेड लॉस, समवन इज एब्सोल्युटली यूजलेस और अ कंप्लीट फेलर। मीन्स समवन इज एब्सोल्युटली यूजलेस, जो काम का ही नहीं है, या फिर जो उसने काम किया वो फेल हो चुका। ठीक है ना, उसने काम ठीक से नहीं किया, उसको बोलते हैं डेड लॉस। सेंटेंस भी आते हैं। व्हेन इट कम्स टू गार्डनिंग माय ब्रदर इज अ डेड लॉस। जब हम बात करेंगे गार्डनिंग के बारे में तो मेरे भाई को कुछ भी नहीं आता, वो यूजलेस है। होता है दोस्तों, कभी कभी जो है कुछ काम में हम अच्छे होते, कुछ काम में हम अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते, तो जिसमें अच्छे नहीं है तो उसको बोल देते हैं डेड लॉस। नेक्स्ट इज डाउन हर्टेड, मीन्स डिप्रेस्ड, डिस्करेज्ड। इसका मतलब कि अगर कोई डिप्रेस्ड है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं डाउन हर्टेड। सेंटेंस, ही वॉज डाउन हर्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर हिज डिफीट इन द लोकल इलेक्शन। लोकल इलेक्शन में डिफीट के बाद वो डिप्रेस हो गया था। ओके, अगर डिप्रेशन की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन हर्टेड। नेक्स्ट इज ड्रॉ द लाइन। इसका मतलब है रीजनेबली ऑब्जेक्ट और सेट अ लिमिट व्हेन एन एक्टिविटी बिकम्स अनएक्सेप्टेबल। एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच देना कि वो उसको हमें क्रॉस नहीं करना, एक ऐसी लिमिट सेट कर देना कि इसके बाद हमें वो काम नहीं करना, तो उसको बोलते हैं ड्रॉ द लाइन। ओके, सेंटेंस, आई ड्रॉ द लाइन व्हेन इट कम्स टू लैंडिंग मनी टू फ्रेंड्स। अगर मुझे पैसे देने हैं दोस्तों को तो मैंने एक सीमा रेखा बना रखी है, इससे ज़्यादा मुझे अपने दोस्तों को पैसे नहीं देने हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉप अ लाइन, मीन्स कम्युनिकेट इन राइटिंग। अगर आप राइटिंग में बात करें तो उसको बोलते हैं ड्रॉप अ लाइन। सेंटेंस, आई ड्रॉप अ लाइन टू माई पेरेंट्स व्हेन आई एम अपसेट। जब मैं अपसेट होता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स से राइटिंग में बात करता हूँ। नेक्स्ट इज ड्रॉप द सब्जेक्ट, मीन्स टू स्टॉप डिस्कसिंग। इसका मतलब है कि देखिए, अगर हम किसी सब्जेक्ट पे बात करना बंद कर दें तो उसको बोलते हैं ड्रॉप द सब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं। प्लीज़ ड्रॉप द सब्जेक्ट, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस फर्दर। प्लीज़ इस सब्जेक्ट पे बात करना बंद कर दीजिए, मैं इस पर आगे बात करना नहीं चाहता। तो उस केस में हम ड्रॉप द सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डाई इन हार्डनेस, मीन्स एक्सपायर वाइल वर्किंग। अगर कोई व्यक्ति है वो काम करते करते मर जाए, जैसे कोई ऑफिस में गया, काम करते करते उसको हार्ट अटैक आ गया, तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्डनेस। और प्रिंसिपल डाइड इन हार्डनेस, मेरे प्रिंसिपल काम करते करते उनकी डेथ हो गई थी। तो नेक्स्ट इज डाई हार्ड, मीन्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है अब भी। सेंटेंस देखते हैं। द स्टोरीज ऑफ ग्रेट पीपल डाई हार्ड। महान लोगों की जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत समय तक एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी है, जितने ही महान लोग हैं तो उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो हम मतलब दिन दिन पढ़ते रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इज ईट हम्बल पाई, मीन्स टू अपोलोजाइज। सेंटेंस देखते हैं। द प्रोड्यूसर्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट हैड टू ईट हम्बल पाई फॉर मिस रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्स। मतलब माफ़ी मांगना, ईट हम्बल पाई मतलब माफ़ी मांगना, बुरा महसूस करना। द प्रोड्यूसर्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने फैक्ट्स को जो है सही से रिप्रेजेंट नहीं किया, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट इज एल्बो ग्रीज, मीन्स हार्ड वर्क, यूज़ ऑफ फिजिकल और मेंटल एनर्जी। अगर हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, माइंड का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एल्बो ग्रीज। जैसे कि आजकल हम लोग कर रहे हैं, एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम एल्बो ग्रीज कर रहे हैं। सो सेंटेंस देखते हैं। इफ़ यू डू सम एल्बो ग्रीज देन
यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट इज 11th आर मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, द लेटेस्ट पॉसिबल मोमेंट। सो सेंटेंस देखते हैं। अवर टीम वन आफ्टर दे स्कोर्ड अ गोल इन एट द 11th आवर। तो मेरी टीम कब जीती? जब उन्होंने गोल किया सबसे लास्ट मोमेंट पे। इन वंस एलिमेंट, डूइंग एन एक्टिविटी दैट वन एन्जॉयज और डूइंग वेल। इसका मतलब कि जो है ऐसा काम जिसको करने में हमें मज़ा आए, या जो काम हम अच्छा करते हैं उसको वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन वंस एलिमेंट। सेंटेंस देखते हैं। व्हेन शी इज़ डांसिंग शी इज़ इन हर एलिमेंट। उसे डांस करना पसंद है इसलिए वो उस काम को करने में खुशी महसूस करते हैं। तो जो भी काम आपको अच्छा लगता है अगर आप वो काम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इन वंस एलिमेंट। नेक्स्ट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड मीन्स एन अनप्लीजेंट और डिज़ास्टर्स डेस्टिनी। अगर कोई ऐसा काम हो कि जो बहुत ही ख़राब हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑफिस जा रहे हैं और आपका एक साथी है, उसकी आपको मालूम चले उसकी रास्ते में डेथ हो गई, तो ये आपके लिए क्या है, एक शॉकिंग न्यूज़ हो गई ना। तो अगर ऐसा कोई न्यूज़ है या आपकी फैमिली में कोई आपका बहुत नज़दीकी है उसकी डेथ हो जाए या उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो और उसको लेकर आप बहुत शॉक में आ जाएं, डिप्रेशन में आ जाएं, या आपके दिल पर कोई धक्का लगे, तो उसको हम जो है करते हैं रिप्रेजेंट किससे? एंड ऑफ द वर्ल्ड से। सेंटेंस। इट्स अ पिटी वी डिडंट गेट टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट बट इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सेंटेंस सिंपल है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट इज़ एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। ये तो बहुत बार हम सुनते भी हैं कि हर कुत्ते का अपना दिन होता है, मतलब एवरी पर्सन हैज़ वन डे टू गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड कम सक्सेसफुल। ठीक है ना। तो एवरी वन कैन बी सक्सेसफुल एट समथिंग एट सम टाइम इन देयर लाइफ। वो हर आदमी जो है कभी ना कभी उसको ऐसा मौका मिलता है कि वो सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, इट इज़ ट्रूली सैड दैट एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। ओके, कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को बताइए अपने इसको देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही कंसाइज मैनर में ये ईडम फेज मैंने बनाए हैं इसमें, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें एसएससी के एग्ज़ाम में या और भी जो एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें ईडम्स एंड फेसेस पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें टायर 1 की तो उसमें 5 नंबर तक पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें टायर 2 की तो उसमें 10 to 15 क्वेश्चंस ईडम एंड फेस से बन सकते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।